विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए मैं 1 बजे तक का समय देता हूं। मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। मैं सोचता हूं कि सदन पर इस पर चर्चा हो, सब अपने मत विचार व्यक्त करें ताकि मत और विचार से हम किस तरीके से इस विधेयक के माध्यम से देश के अंदर परीक्षा पर लीक को रोकने का एक समुचित कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा इस विषय पर। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, ये महत्वपूर्ण विधेयक पर आप सदन का सहयोग करें और इस पर चर्चा करें। चर्चा करना चाहते हैं? आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे जिन विषयों पर, उसके विषय पर चर्चा है आज। विधेयक है और विधेयक के अलावा भी आप जो जो सुझाव दोगे संसद के अंदर, निश्चित रूप से उन सुझावों पर सरकार अमल लाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र है, सबके मत, सबके विचार आए और लोकतंत्र की यही प्रक्रिया में मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप नारेबाजी तख्तियों की जगह चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। आप नहीं चर्चा करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर एक मोठी बातमी आपण बघतोय, हे विधेयक लोकसभेमध्ये आवाजी मतदानाने सध्या मंजूर करण्यात आलंय। खरं तर या विधेयकावरती चर्चा होणं अपेक्षित होतं। विरोधकांची देखील आतापर्यंत ह्या विधेयकावरती किंवा या मुद्द्यावरती खरं तर संसदेमध्ये चर्चा करण्याची मागणी होती। मात्र आता प्रचंड गदारोळ लोकसभेमधला आपण बघितलाय। या विधेयकाच्या दुरुस्तीसाठी आणि या संदर्भात बोलण्यासाठी 1 तासाची मुदत देण्यात आलेली होती। आवाजी मतदानाने सध्या तरी या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे, मात्र चर्चा होऊ शकलेली नाहीये आणि या गोंधळाच्या परिस्थितीमुळे, या वातावरणामुळे लोकसभेचं कामकाज आज दुपारी 2 वाजेपर्यंत सध्या तहकूब करण्यात आलंय। तिकडे राज्यसभेमध्ये देखील अशाच पद्धतीचा गोंधळ आपल्याला बघायला मिळाला आणि विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणावरती गोंधळ त्या ठिकाणी घातलेला होता। काही ठिकाणी नारे देखील बघायला मिळालेले होते। या सगळ्याला विरोध होताना बघायला मिळत होता। लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज पुढच्या 2 तासांसाठी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं आहे। तर देशभरामध्ये गाजलेल्या नीट पेपर फुटीच्या प्रकरणाच्या नंतर आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षण